एवरीवन, कैसे है गाइस? आई होप आप सब अच्छे हो, खुश हो अपनी लाइफ में। तो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक है नो कांटेक्ट। जिन भी लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है, आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं और वो कब तक आपकी अगर उन्होंने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे और क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। ठीक है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके इस वक्त करंटली। नो कांटेक्ट में वो इंसान क्या महसूस कर रहा है। ओके, लेट्स सी। बट आप लोग पॉजिटिव रहिएगा, अपने पर्सन के ऊपर ही फोकस रखिएगा। ठीक है, पॉजिटिव रह के। ओके ओके ओके। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ना आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना तो चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन ना मतलब आपको एक नए सिरे से जानना चाहते हैं। ठीक है, एक जैसे होता है ना कि न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग के बारे में उनके माइंड में इस वक्त चल रहा है। एक नई स्टोरी शुरू होती है ना हमारी लव लाइफ की, हमारे रिलेशनशिप की। ठीक है, पास्ट में जो हुआ उसको पीछे छोड़ के आपके साथ ना एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है पास्ट में ये बहुत ज़्यादा जी चुके हैं। ओके, हो सकता है कि आपके पर्सन ना आपको एक फ्रेश तरीके से प्रपोज करें, जैसे आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं, आपको किसी पर्सन के हाथ या अपने आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड के हाथ आपको गिफ्ट भेज दें। ठीक है, एक न्यू मुझे स्टार्ट यहाँ पे स्टार्टिंग में दिख रही है आपके पर्सन की, क्योंकि ये कैंडल एक दूसरे के साथ ही मिल रही है। ठीक है, इनके मन में ये चीज़ आ रही होगी, तभी ये चीज़ यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ मुझे एक न्यू जर्नी, एक न्यू स्टार्ट जो है वो आपके पर्सन डेफिनेटली करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कुछ भी हुआ है ना आप लोगों के रिलेशनशिप में, वहाँ पे मुझे आप दोनों ही खुश नहीं लग रहे हो। आप दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरापन फील कर रहे हो। ठीक है, उनको ये फील हो रहा है कि उनको ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, और बहुत नेगेटिविटी आ चुकी है आप लोगों के रिलेशनशिप में। उनको लगता है कि वो गिले शिकवे दूर करके ना एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू स्टार्ट की जाए। ओके, मुझे लगता है कि ये इंसान ना सिर्फ आपके ऊपर ही स्टक हैं। ठीक है, आपको भुला नहीं पा रहे हैं। पास्ट में जितनी भी गलतियाँ इस इंसान ने करी है ना, कैसे उन चीज़ों को बैलेंस करे, बट वो कर नहीं पा रहे हैं, कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि चीज़ें उलझ ही रही हैं। अगर हम बार बार पास्ट की बातों को, पास्ट में जो हुआ उसको ही दोहराएंगे ना, तो वो ख़त्म नहीं होगा। इसलिए वो भूल जाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप भी इन चीज़ों को भूल जाओ और एक इस रिश्ते की एक नई शुरुआत जो है वो करनी पड़ेगी। ये इनके थॉट्स हैं इस वक्त। ठीक है, उनको लगता है कि अगर नहीं करेंगे तो चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत से लोगों के ये एक्स पर्सन हो सकते हैं, आपके पास्ट लाइफ के पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे मैंने खुद को हील कर लिया है, अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि या हो गई हूँ कि मैं उन पुरानी बातों को बीच में नहीं लेके आ सकता या सकती रिश्ते में। ठीक है, बस हो चुका है, पास्ट को पास्ट में छोड़ दिया जाए और एक न्यू बिगनिंग की जाए। ठीक है, क्योंकि आपके बिना ना इस वक्त आपके बिना रहना ना इस इंसान से हो नहीं पा रहा है। ठीक है, वो लाइफ, वो ज़िंदगी को जी तो रहे हैं बट परेशान है बहुत ज़्यादा, नहीं सह पा रहे गाइस। वो ये चीज़ नहीं सह पा रहे हैं कि आपके साथ जो दूरी हो चुकी है ना, जितना समय तो वो निकाल सके निकाल लिया उन्होंने, बट अब इस वक्त उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, उनसे ये दर्द नहीं सहा जा रहा। ओके, उनको बहुत ज़्यादा घुटन फील हो रही है आपसे दूर रह के, खुश बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि वो दिखा तो रहे हैं कि मैं खुश हूँ, मतलब लाइफ में आगे भी बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ,
मुझे लगता है इस इंसान ने आपको हाल फिलहाल में ही कुछ धोखा दिया है, चीट करा है आपके साथ। बट ये इस वक्त अपनी लाइफ में कोई और रिश्ता नहीं रखना चाहते आपके सिवा। ओके, ये आपके सिवा उस रिश्ते को नहीं आगे तक लेके जाना चाहते जिसके साथ अगर ये हैं, किसी थर्ड पार्टी के साथ अगर हैं, तो ये उस रिश्ते में नहीं आगे आना चाहते, वहाँ पे स्टॉप कर देना चाहते हैं उस रिश्ते को। मुझे लगता है कि इस वक्त इस इंसान के पास ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट उनको आप चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। बट मुझे लगता है कि आपकी ये शर्त है, आपके ये कहना है उनसे कि पहले इन लोगों को हटा लो अपनी ज़िंदगी में, अगर मैं प्रायोरिटी हूँ तो मुझे लाइफ में लेके आओ, ठीक है। बट इनके पास ऑप्शंस हैं, ये चीज़ तो है, ठीक है। उनको सिर्फ और सिर्फ इस वक्त आप चाहिए, ठीक है। मुझे लग रहा है कि एक वक्त था जब ये इंसान आपको बहुत एटीट्यूड दिखाते थे कि मेरे पास बहुत से लोग हैं, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। कुछ मतलब ऐसा फील करवाते थे कि जैसे आप कुछ हो ही नहीं इनकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन ना उनको ये नहीं पता था कि उनके अंदर जो आपको लेके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जो एक फीलिंग्स हैं, वो उनको हाइड कर रहे हैं, ठीक है। देखो, आप लोगों का रिश्ता ना कार्मिक भी हो सकता है, आप लोग एक दूसरे के कार्मिक भी हो सकते हो, तभी आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में बहुत समय ले लेते हो। चीज़ें छोटी सी खराब होंगी तो बहुत बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि अभी ना इस वक्त कुछ लेसन सीख रहे हो, अभी कुछ चैप्टर्स हैं जो कंप्लीट कर रहे हो अपनी लाइफ के। सो उस वजह से भी ये चीज़ें आपकी लाइफ में होते हुए दिख रही हैं मुझे। जो आप फेस कर रहे हो ना, एक चैप्टर ही है आपकी लाइफ का। ओके। ओके, मुझे लगता है कि आपके अंदर एक चीज़ थी कि आप ना इस पर्सन को ना कंट्रोल भी करते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। कंट्रोलिंग जो नेचर था ना आपका, वो इस इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप टाइटली रखना चाहते थे इस पर्सन को, ठीक है। आप जितना देखो, जिसके पीछे जितना भागोगे ना, जितना आप होल्ड करके रखोगे ना, वो चीज़ें उतना ही आपसे दूर जाने की कोशिश करेंगी, मतलब छूटने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स आपकी लाइफ में वही चीज़ रखेगी जिस चीज़ में आपका भला होगा और जो चीज़ आपके लिए बनी होगी, ठीक है। बट इस वक्त ये इंसान बहुत स्टक है और डीप फीलिंग्स आपके लिए फील कर रहे हैं, ठीक है। बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं ये इंसान आपकी तरफ, ठीक है। इनका फोकस कहीं पे नहीं जा पा रहा आपके सिवा। और मुझे लगता है कि मैं ये चीज़ भी बोलूँगी कि ये सिर्फ आपके कॉल का, मैसेज का ही वेट कर रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि अभी तो आपको इनको कॉल नहीं करना चाहिए, अभी इनको भी लेसन सीखने चाहिए, इनका भी जो चैप्टर है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है कि ये खुद ही आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, सिर्फ आपको पेशेंस रखने हैं अभी, ठीक है। मुझे लगता है कि अब इनकी लिमिट भी ख़त्म हो रही है, क्योंकि वेट कर रहे हैं क्योंकि पहले वेट करवाया है, बट अब खुद को वेट करना पड़ रहा है, तो वो बहुत इनको मुश्किल लग रहा है, ठीक है। बट ये ज़्यादा समय के लिए अपनी फीलिंग्स नहीं छुपा पाएंगे, क्योंकि इनके ना जो एक दिल है ना इनके पास, वो आपके बिना जी नहीं पा रहा है, ठीक है। देखो, अब इस वक्त ना ये जो भी सोच रहे हैं, जो भी इनके अंदर थॉट्स आ रहे हैं ना, वो आपको लेके आए, ओके। मुझे लगता है कि ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि जो कुछ आप बोल रहे थे, जैसा आप चाह रहे थे, ये इंसान करना चाह रहे हैं इस वक्त, ठीक है। मुझे लगता है कि जब आप इनको फोर्स करते थे ना, मेरी बात मान लो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये तुम ऐसे बन जाओ, तो ये नहीं मानते थे आपकी बात, बट इस वक्त ये रेडी हैं, ओके। ये ना आपके साथ इस वक्त नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहते हैं, इमोशनल हो गया या फिर फिज़िकली हो गया, सेक्सुअली हो गया, हर तरह से आपके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। देखो, ये शो कर सकते हैं इस चीज़ को आपके सामने, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये इंसान आपके साथ ये रिलेशन में रह चुका है, तो उसको वो रिलेशन आपके साथ चाहिए, ठीक है। आपकी नज़रों में ना ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको मतलब
ऐसा आपकी इसने इमेज बना ली है कि आपको लगता है कि ये इंसान किसी के लिए भी आपको इग्नोर कर देता है, किसी के लिए भी आपको हर्ट कर देता है, ठीक है? बट ऐसा नहीं है, ठीक है? मुझे लगता है कि सिर्फ़ अट्रैक्शन होता है इस इंसान को किसी की तरफ, क्योंकि इसकी आदत है कि लोगों को देखकर अट्रैक्शन जो है हो जाता है, बट जो प्यार है वो सिर्फ़ आपके साथ है इस इंसान का, और दिल में भरा पड़ा है वो प्यार, ओके? मुझे लगता है कि आपको इस इंसान से कोई होप नहीं है अभी, कोई उम्मीद नहीं है। आपको लगता है कि जो इंसान इतने समय से रह सकता है मेरे बिना, वो क्या ही आएगा, और जब आएगा तो क्या ही लेके आएगा मेरे लिए, ठीक है? मुझे लगता है कि आपने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया है, बिज़ी रहना शुरू कर दिया है, और अपनी उम्मीद अगर रखते हो तो खुद से रखते हो, किसी से नहीं रख रहे हो, ठीक है? मुझे लगता है कि अपने अपने करियर पे और अपने जॉब पे, अपने बिज़नेस पे ध्यान देना शुरू कर दिया है। ओके, मुझे लगता है कि इस वक़्त आपके पर्सन की जो इमेज बन चुकी है ना आपकी नज़र में, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही इस वक़्त, कि आप इस इंसान को झूठा, चीटर ये सब मानते हो, ओके? जो भी लोग ये चीज़ मानते हैं वो बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। देखो, ये इंसान तो अब आने वाले हैं आपके पास सेकंड ऑफ़र के लिए, एक मौका माँग सकते हैं, आपसे बोल सकते हैं कि मुझे एक मौका दे दो इस रिश्ते में, बट आपको कोई भी ट्रस्ट नहीं होगा इस इंसान से। आपको लगेगा कि ये इंसान झूठा है, झूठ बोल रहा है, ओके? मुझे लगता है कि आप ना चाह के भी इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ़ में, ठीक है? मैनिफेस्ट आप कर रहे हो। ओके, देखो, मुझे लगता है कि ये इंसान जब ऑनलाइन भी आते हैं ना तो आपको शो नहीं होने देते हैं। कुछ तो इन्होंने ऐसा सेटिंग कर रखी है कि आपको ऑनलाइन भी शो नहीं हो, थोड़ा हाइड अपने आप को रख रहे होंगे, ठीक है? कुछ चीज़ें जो छुपा भी रहे होंगे, बट इस वक़्त अगर जो आपके लिए अट्रैक्शन फ़ील हो रही है ना, उसको भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आपको लेके। बट ये है, आपका सोलमेट है ये इंसान, और आप लोगों का प्यार सच्चा है, और मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को ना सबक सिखाना चाहते हो, ओके? मुझे लगता है कि आपके मन में एक चीज़ बैठ गई है कि मैं इस इंसान के साथ अगर एकदम से रिलेशनशिप में आ गई हैं, इसको येस बोल दिया, तो ये फिर से वही चीज़ करेगा मेरे साथ, ठीक है? बट ये इंसान रास्ता बना रहा है आपके पास आने के लिए, इस रास्ते पे चल पड़ा है, और ये बहुत जल्द एक्शन लेने वाला है आपके लिए, नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म भी करने वाला है ये, ओके? मुझे लगता है कि आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये आपके अलावा लोगों की बहुत सुनता है। समय जो है, इसने वो समय गँवा दिया, जिस समय में आपको इसकी नीड थी, आपको इसकी ज़रूरत थी, तो इसने लोगों को ज़्यादा प्रेफ़र किया आपसे। बट वो चीज़ चुभती है आपको, वो चीज़ आपको दर्द देती है, और उस चीज़ को लेके आप आज भी बहुत ज़्यादा कभी-कभी इमोशनल हो जाते हो कि इस इंसान के लिए मैंने सबको इग्नोर किया, और इस इंसान ने मुझे इग्नोर किया सबके लिए। ये चीज़ आपको बहुत हर्ट करती है। अगर इमोशंस होंगे भी ना आपके अंदर, तो आप उन इमोशंस को दबा लेते हो इस चीज़ को लेके, ठीक है? मुझे लगता है कि अगर ये इंसान आता है ना आपकी लाइफ में, तो आप एक ही बात करोगे कि मैं प्रायोरिटी होनी चाहिए, मैं सबसे पहले होनी चाहिए, ठीक है? मुझे लगता है कि आपने इतना इस इंसान को दिया है ना, इतना ज़्यादा इस रिश्ते को आपने दिया है कि अब आप चाहते हो कि जो भी करे इसकी तरफ से हो, ये करे। आपको कोई एफ़र्ट नहीं करना, आपको कुछ शुरुआत नहीं करनी। शुरुआत ये चाहता है तो यही सारे एफ़र्ट्स करे, ठीक है? मुझे लगता है कि ये इंसान मिलने के लिए बोल सकता है, आपके पास आने के लिए बोल सकता है आपको, ओके? मुझे लगता है कि आप ये भी चीज़ सोचते हो कि अगर गॉड है, दुनिया पे भगवान है, तो मुझे देखना है कि वो मिरेकल कैसे होगा, जो आप चाहते हो, वो इस इंसान के अंदर चीज़ें आएँगी, ठीक है? आपको भी प्यार की नीड है, आपको भी प्यार की ज़रूरत है, बट अब आपका कहीं न कहीं प्यार से भी ट्रस्ट उठ चुका है। आपको प्यार करना है, बट अंधाधुंध ट्रस्ट नहीं करना किसी पे, ये आपकी मुझे माइंडसेट लग रहा है इस वक़्त, ठीक है? बट आपके पर्सन जो हैं वो कुछ ही दिनों में आपके साथ कॉन्टैक्ट में आएँगे, और एक जैसे इंसान हेडेक देता है ना आपको, वो ये देगा कि मुझे आना है वापस, मुझे इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स करने हैं, मुझसे मिलो, मुझसे बात करो, ठीक है? मुझे लगता है कि आपसे बात करेंगे,
ओके। कुछ सरप्राइज़ भी ये इंसान आपको दे सकते हैं। जो सरप्राइज़ है वो मुझे लग रहा है कि ये आपके साथ कहीं पे ट्रिप पे जाने का प्लान बना सकते हैं, या फिर आप ट्रिप पे जा सकते हो कहीं पे, मुझे यहाँ पे दिखा है। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर आप एक्सेप्ट करते हो इस इंसान को, तो आप बहुत सी चीज़ें इसके सामने रखने वाले हो। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको एक्सेप्ट करना है सब कुछ, तो आपको शांत रहना है और देखना है कि ये इंसान आता है, क्या करता है और कैसे आपके साथ रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने की कोशिश करता है। ओके, मुझे लगता है आपने अपनी फैमिली को इसके लिए इग्नोर किया था, बट अब आप अपनी फैमिली पे भी ध्यान दे रहे हो, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, वही चीज़ है ना, तो वो सेल्फ लव इस इंसान को सबक सिखा रहा है, वो सेल्फ लव आपका अपने लिए सोचना इस इंसान को आपके पास लेके आ रहा है, ये नो कॉन्टैक्ट ख़त्म जो है वो हो रहा है। ठीक है, तो इतना ही मुझे दिखा है। ओके, मुझे लगता है कि वो समय कुछ था जिसके लिए आप इस इंसान को इतना मिस करते थे। मुझे लगता है कि आप कुछ सोच ही नहीं पाते थे। दिन की शुरुआत और रात की एंडिंग आपकी इसी इंसान के सोच से होती थी। कहीं न कहीं आज भी है, बट वो पहले जैसा चीज़ें नहीं हैं। अच्छी बात है, आप स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, कहीं न कहीं अपने लिए जीना शुरू किया है आपने। इसने अगर आना है तो आएगा, और मुझे लगता है कि अब आप ना तो कंट्रोल करोगे और ना ही आप इस पे डिपेंड रहोगे। ठीक है? मुझे लगता है कि अभी वो टाइम है जब ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है, आपके ही एफ़र्ट्स की वजह से, आपके ही प्यार की वजह से, आपके ही सेल्फ लव की वजह से। ठीक है? तो ये थी रीडिंग, और मुझे यहाँ पे जो वर्ड्स दिख रहे हैं वो हैं एम और एस, पी, और है यहाँ पे 4, ओके, 11, ओके, यहाँ पे और दिख रहा है मुझे डी। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिखे हैं। हो सकता है आपके पर्सन की बर्थ डेट हो 11 और 4, और आपके पर्सन के वर्ड का पहला नेम का पहला अल्फ़ाबेट हो सकता है। ओके, तो ये थी रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगती है तो गाइज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट में बताया कीजिए, और जिस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। ओके, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे डेली अपडेट्स होती हैं, और फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हो। ओके, पर्सनल सेशन के लिए आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, बायो में नंबर है इंस्टा के। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।